तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन एफआईआर के बारे में कि अगर आपका कोई फ़ोन चोरी हो गया हो या फिर आपका फ़ोन गायब हो गया हो या आपका पर्स चोरी हो गया हो या गायब हो गया हो या आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट चोरी हो गई हो, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो अब आपको एफआईआर करने के लिए थाने के चक्कर यानी कि पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आप एफआईआर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से यूपी कॉप नाम से एक ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा और फिर आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऐप है। अब यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। तो ये इंस्टॉल हो जाने तक हम थोड़ा वेट करते हैं और उसके बाद देखिए अभी भी ये इंस्टॉलिंग है। अब आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे जैसे एफआईआर, कंप्लेंट, परमिशन, सर्विस और कई चीज़ें। तो यहाँ से अब आप एफआईआर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखिए यहाँ रजिस्टर ई एफआईआर, व्यू डाउनलोड एफआईआर, इन सारे ऑप्शंस में से आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो रजिस्टर ई एफआईआर वाला उस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे अब आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप अपने नाम से यहाँ अकाउंट बनाएंगे, यहाँ अपना नाम भरेंगे, फिर जेंडर और फिर अपना ईमेल और फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा और मोबाइल नंबर भरने के बाद आपको अपना एक पासवर्ड भी बनाना होगा। तो अब नीचे अब आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड यहाँ बना सकते हैं और बनाने के बाद फिर आपको सेम पासवर्ड यहाँ कन्फर्म पासवर्ड में डालना होगा और उसके बाद अब आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे अब आपको ओटीपी आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसी मोबाइल नंबर पे गया होगा, आपको वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना होगा। और जैसे ही आप उस ओटीपी को फिल करेंगे उसके बाद आपको नीचे वेरीफाई का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपको वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अब देखिए आप फिर से लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर सेम पहले वाला डाल करके फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। तो जब आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आपके फ़ोन पर ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद अब आपको फिर से ओटीपी को यहाँ पे डाल देना होगा और फिर से जैसे आपने पहले वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक किया था ठीक उसी तरह से ओटीपी डालकर वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप अपना प्रोसीजर समझ लीजिए कि शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ से आपको देखिए सारे डिटेल्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब आपको क्रॉस वाला जो निशान दिखाई दे रहा होगा वहाँ क्लिक कर देना है और इसको हटा देना है। फिर यहाँ देखिए अब आपको यहाँ पे अपना सेल्फ और एक ऊपर ऑन समवन्स बिहाफ दिखाई दे रहा होगा कि आप एफआईआर किसके लिए करना चाह रहे हैं, अपने लिए या फिर किसी और के लिए। तो अगर आप सेल्फ अपने लिए करना चाह रहे हैं तो आप सेल्फ वाले पे करेंगे और अगर किसी और का आप एफआईआर करना चाहते हैं तो आप ऑन समवन्स बिहाफ वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको यहाँ सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। फिर अब आप देखिए यहाँ पे आप ऑन समवन्स बिहाफ, चूँकि मैं दूसरे के लिए भर रहा हूँ तो ऑन समवन्स बिहाफ यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे आपको नाम डालना होगा जिसका आप एफआईआर कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे अब आपको नाम डाल देना होगा और फिर नाम डालने के बाद उसी आदमी का अगर कोई और नंबर है तो वो नंबर आपको यहाँ डाल देना होगा या फिर अगर उसका नंबर नहीं है, आप उसके पहचान के हैं तो आप अपना भी नंबर यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद अब आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ईमेल भरना होगा। अगर आप खुद का भर रहे हैं तो अपना और अगर किसी और का भर रहे हैं तो उसका ईमेल आपको डालना होगा। फिर यहाँ आपको जिसके नाम से भी आप एफआईआर कर रहे हैं उसकी एज यहाँ डालनी होगी और फिर नीचे आपको उसका जेंडर सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको उस आदमी के पिता का नाम यहाँ यानी फादर्स नेम डालना होगा और उसके बाद नेम डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जो अभी इस समय का एड्रेस है वो एड्रेस नीचे डालना होगा। तो जब आप यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे तो उसके बाद आपको नीचे एक इंसिडेंट डिटेल्स भी दिखाई देगा। पहले हम यहाँ एड्रेस पूरी तरीके से भर लेते हैं, फिर आपको इंसिडेंट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जाना होगा और वहाँ पे आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना होगा। तो डिस्ट्रिक्ट पे जब आप
क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे डिस्ट्रिक्ट विजिबल हो जाएंगे और यहाँ से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी ज़िले से आप हैं, जिसका एफआईआर आप कर रहे हैं। उसके बाद आपको देखिए पुलिस स्टेशन जिसका आप एफआईआर कर रहे हैं वो किस पुलिस स्टेशन के अंडर रहते हैं उनका आपको पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना होगा और फिर नेम ऑफ कंप्लेंट में आपको जाना होगा कि आप किस तरह का साइबर क्राइम, किडनैपिंग, बर्गरी या फिर थेफ्ट किस चीज़ का एफआईआर आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि हम फ़ोन की चोरी के लिए कर रहे हैं तो हम थेफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपको थेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सब टाइप ऑफ कंप्लेंट पे जाना होगा। यहाँ पे देखिए आपकी बैग चोरी हुई है, चैन, मोबाइल या पर्स जो भी चोरी हुई है आप उस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। चूँकि ये मोबाइल थेफ्ट का है तो हम मोबाइल चोरी वाले पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे एफआईआर कंटेंट का आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको जिस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखते हैं ठीक उसी तरीके से आपको थानाध्यक्ष को एक एप्लीकेशन लिख करके इसमें डालना होगा, पूरा टाइप करना होगा आपको। देखिए बिल्कुल इस तरीके से सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय इस तरीके से आपको लिख करके टाइप करके इसमें डालना होगा और उसके बाद जब आप पूरा टाइप कर लेंगे पूरी तरीके से और इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर, IMEI नंबर सब कुछ इंक्लूड कर देना होगा। और अगर आप पर्स चोरी का या फिर फ़ोन चोरी का कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आप अपना लेटर लिख लेंगे और लिखने के बाद यहाँ डाउनलोड एफआईआर कंटेंट पे आप क्लिक करके आपने जो एफआईआर वहाँ लिखा हुआ है कंटेंट में आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और अब देखिए यहाँ से आप जो है इंपोर्ट हियर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आपका वो जो कंप्लेंट है वो डाउनलोड हो चुका है, एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो चुका है और अब आपको यहाँ पे ये विजिबल हो रहा है। तो इसको अब आपको क्या करना है, या तो इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है या फिर आपको इसको A4 साइज पेपर पर पूरा इसी तरीके से लिख लेना है और इस पर आपको अपना साइन करना होगा क्योंकि अभी इसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आपको इसको या तो लिख लेना है जैसा कि हमने बताया या तो प्रिंट आउट निकलवा लेना है और निकलवाने के बाद आपको उस पर अपना साइन कर देना है। उसके बाद अब आप यहाँ से बैक चले जाएंगे और जब आप यहाँ से बैक जाएंगे तब फिर देखिए आपको यहाँ से बैक जाना है और बैक जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से मिलेगा। तो यहाँ से अब आपको अपलोड एप्लीकेशन का भी एक ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो अपलोड एप्लीकेशन वाला जो ऑप्शन है आपको वहीं पे जो हमने बताया कि आपको प्रिंट आउट निकलवाना है वहीं पे उसको अपलोड करना है जिस पे आपका साइन भी होना चाहिए। अब यहाँ से आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ हमने पहले से ही लिख के रख रखा है तो अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ फिर डन पे हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद अब देखिए आपका ये अपलोड हो चुका है एप्लीकेशन और ध्यान रहे उस पर आपका साइन होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए थैंक यू योर EFIR रिक्वेस्ट सबमिटेड विथ रेफरेंस नंबर, यहाँ आपको एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया जाएगा और अब यहाँ से सक्सेसफुली आपका FIR हो चुका है। और अब आपको ये जो रेफरेंस नंबर दिया गया है इससे आप अपना जो FIR का स्टेटस है वो किस तरीके से चल रहा है या फिर वो कंप्लीट हो गया कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ नीचे आना होगा तो देखिए यहाँ पे सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस या फिर डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सर्विस में जाना होगा और यहाँ EFIR आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको यहाँ वो जो रेफरेंस नंबर दिया गया था नीचे एक ईयर है और एक सर्विस नंबर है तो आपको सर्विस नंबर में वही रेफरेंस नंबर डालना होगा और डालने के बाद सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि पेंडिंग फॉर अप्रूवल फ्रॉम ई थाना, यानी कि आपका जो स्टेटस है FIR का वो अभी पेंडिंग में है और कुछ टाइम बाद ये जो है जब थाने से वेरीफाई हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आपको ये सक्सेसफुल दिखाएगा। और इस तरीके से आप अपने फ़ोन का या फिर किसी भी चीज़ का जो भी आपका गायब हुआ हो, पर्स या फिर कुछ भी, उसका FIR कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब